Ignited Minds Tutorials, a trusted educational platform, has created an enlightening series of videos on the topic of reflection of light, aimed primarily at secondary level school students studying under Darius boards. These videos can be easily accessed on YouTube. The tutorials provide a comprehensive knowledge explanation of this fascinating subject, guiding students in understanding the principles and processes involved in the reflection of light. With clear and concise explanations, these videos offer a valuable resource for students preparing for their school examinations. By presenting the topic in a visually engaging manner, Ignited Minds Tutorials ensures that students grasp the concepts of reflection of light effectively and are well prepared for their exams. तो कहाँ तक हुआ था ये? वर्चुअल नेचर हो गया था, राइट? प्लेन मिरर ये वाला हो गया था, राइट? 360 बाई ए, ओके. फुल इमेज ऑफ अ पर्सन, ठीक है. तो अगर किसी, जस्ट रिकैप, अगर किसी इंसान को अपना इमेज देखना है एक मिरर में, तो उस मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए? उसके आधे की, ठीक है, एटलीस्ट हाफ, ठीक है. सो इफ अ पर्सन एनी ऑब्जेक्ट साइज का इमेज, अगर पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज देखना है किसी मिरर को यूज करते हुए, सो द साइज ऑफ द मिरर शुड एटलीस्ट बी हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है. क्लियर है? दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. ओके ओके ओके. रफ सरफेस रिफ्लेक्ट्स लाइट. क्या हो जाएगा भाई साहब? अरे बोलना बोला भाई साहब, क्या हो गया? एक मिनट. ओके, सो यहाँ पे देखो रेगुलर और इरेगुलर को समझ जाइए. यहाँ पे रफ सरफेस रिफ्लेक्ट्स लाइट इरेगुलरली. तो आपके दो टाइप के रिफ्लेक्शंस होते हैं. एक होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है. तो आपका जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, रिफ्लेक्शन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है. वन इज ऑब्वियसली द रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड द अदर वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. सो रेगुलर रिफ्लेक्शन बेसिकली क्या हो जाएगा? ये समझ लीजिए आपके रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं. दीज आर योर रेज ऑफ लाइट. और यहां पे भाई साहब पॉलिश्ड सरफेस से हो रहा है, ठीक है. दिस इज बेसिकली अ polished surface, ठीक है. तो this is a plain polished surface. Are we clear on this one, people? This is a plain polished surface. Plain polished surface से भाई साहब आपका क्या होगा? It will be basically a sort of regular reflection. Plain polished surface से आपका होता है regular reflection, ठीक है. एकदम जैसे प्लेन पॉलिश, ये एक प्लेन पॉलिश सरफेस है, ठीक है. जैसे आपका दीवार जो है ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है. इट इज अ इरेगुलर सरफेस. यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है. सो यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो जाएगा पूरा. अगर हम देखेंगे कोई भी ऊबड़ खाबड़ सरफेस में, ठीक है, अगर लेट्स से एक ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, सो ये एक ऊबड़ खाबड़ सरफेस है. यहाँ पे भी अगर आप पैरेलल रेज ऑफ लाइट लेंगे, ठीक है, तो ये समझ लो आपका पैरेलल रेज ऑफ लाइट हो गया. ये अपने अपने हिसाब से अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा. इसका जैसे इंसिडेंट एंगल है तो ये भाई साहब ऐसे जाएगा, ठीक है. तो भले ही रेज ऑफ लाइट आपके क्या है? पैरेलल हैं, बट रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, ठीक है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज बेसिकली व्हाट? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है. डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन, पीपल? ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है. दीज आर बेसिकली व्हाट? पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ठीक है. और ये आपका अनपॉलिश्ड सरफेस है या इररेगुलर सरफेस है.
इरेगुलर सरफेस, और इसको हम क्या बोलेंगे, अनपॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, अनपॉलिश्ड सरफेस। तो ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, किस टाइप का रिफ्लेक्शन हो गया ये, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इस टाइप का प्लेन पॉलिश सरफेस में किस टाइप का रिफ्लेक्शन होगा, पैरेलल रेज, ठीक है, मतलब आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर आपके इंसिडेंट रेज अगर आपके क्या हैं, इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल देन reflected rays are also parallel, ठीक है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में, डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में, डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इफ इंसिडेंट, आपके भाई साहब इंसिडेंट रेज आर पैरेलल होते हैं, इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल देन रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज आपके पैरेलल नहीं होंगे, रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल, ठीक है, क्लियर है। अगर इंसिडेंट रेज आपके पैरेलल हो भी गए लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज आपके क्या होंगे, दे विल नॉट बी पैरेलल। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपल, हम ओके ओके ओके। Okay, if the angle between two mirrors is 0 degree, how many images will we see? अब बताइए फॉर्मूला क्या है, फटाफट बताना है भाई साहब, फटाफट। If the angle between two, how many images will we see? कितने इमेजेस दिखेंगे हमको, हाँ बहुत, how many, आप बताइए। इनफाइनाइट, कैसे इनफाइनाइट हो जाएगा, देखो यहाँ पे ए को हमने क्या मान लिया है भाई साहब, इज 0 डिग्री। 0 डिग्री कब होगा, इस क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका क्या होगा, देखो 0 डिग्री कब होता है, जब आपके मिरर्स क्या हो, पैरेलल हो एक दूसरे से, ठीक है। एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज 0 डिग्री बोले हम, ठीक है, 0 डिग्री, या हम बोल सकते हैं दैट मिरर्स आर पैरेलल, द टू मिरर्स आर पैरेलल, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, दिस विल बी 360 बाई ए माइनस 1, ठीक है, कह रहे 360 बाई ए माइनस 1 विच मीन्स हाउ मच, 360 बाई 0 माइनस 1। किसी भी चीज को अगर तुम 0 से डिवाइड करोगे इट विल बी बेसिकली व्हाट, इनफाइनाइट माइनस 1, इनफाइनाइट माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अरे टाइम कहाँ है रे, इनफाइनाइट माइनस 1 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके। चलिए ये वाला सवाल कीजिए जरा फटाफट, एवरीवन नोटबुक्स निकलती है तुम लोग की भाई साहब, इसको पास कर देना भाई। कहाँ पीछे देख रहे हो तुम लोग, हाँ ये तुम लोग में कौन बोले, अच्छा इसको जरा पास कर दो ना, ये अपना अनन्या, थैंक यू।
तूने ये वाला आंसर नहीं लिखा है क्या? वाई इज टिंडल इफेक्ट शोन बाई कोरोडियल पार्टिकल्स? लिखा है? तो टिक नहीं है तेरा। पी क्या होगा? अरे ये अपना 27 वाला देखिए, एक्वा सोल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट। Sachin is okay. Sachin is holding a poster of 1 meter in his hand. To see complete image of the poster, he has to stand in front of the mirror, whose height is minimum. Hi. अब भी हमने डिस्कस किया। हाय यक्षिता, देखो 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 इनको जरा देखो। आई सानिया 0.5 क्यों होगा? ओके किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको एक मिरर को यूज करते हुए इमेज देखना है तो उस मिरर की मिनिमम हाइट उस ऑब्जेक्ट की आधी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पे भाई साहब आपका कितना है? 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर इज द ऑब्जेक्ट हाइट, है ना? ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर। सो देयरफॉर हाइट, minimum height of mirror to view the object will be how much? People, this will be equal to object height half into object height, मतलब half into 1, that is 0.5 मीटर। ठीक है, 0.5 मीटर। आर वी क्लियर ऑन मंदस्मन? ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब? क्लियर ओके। ओके 0.5 मीटर। स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। करेक्ट इफ फॉल्स। द इमेज ऑफ द लेटर्स ए। अच्छा, शायद मैंने उस दिन आपके साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज जो भी डिस्कस किया था, एक पॉइंट मिस किया था। प्लेन मिरर में, ठीक है, हाँ बोल। उल्टे को क्या बोलते हैं हम? लैटरली इन्वर्टेड। मतलब आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखेगा, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखेगा। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो प्लेन मिरर के इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो जाएंगे? कोई बता पाएगा? अरे बाबा रे बताओ ना भाई साहब, क्या कर रहे हो तुम लोग? प्लेन मिरर के भाई साहब जो इमेज होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं भाई साहब? जल्दी से बोलना है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो जाएगा? एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। क्या कहते हैं? आ जाओ, एक कैरेक्टरिस्टिक। काव्या देखो घर में मतलब एक पैसे की पढ़ाई हो जाए भाई साहब। अपना नया कभी भाई साहब अगले जन्म में पढ़ाई चालू होगी। आनिया भाई, दीपिका यहां नहीं पढ़ना है उसको, घर में पढ़ना है और यहां पे आके उसको बोलना है। एक कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा हूं भाई साहब। अरे आईने में अपनी शक्ल नहीं देखते हो क्या रोज? ऐसे चले आते हो? मैं नहीं देखता, मेरी को जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप लोगों को तो भाई साहब सच श्रृंगार करना पड़ता है ना। तो क्या क्या कुछ भी आज तक आईने में ऑब्जर्वेबल चीज नहीं देखा है आपने, या खुद को देखा और निकल लिए भाई साहब? अरे कुछ तो क्यूरियोसिटी होगी भाई साहब लाइफ में। आईने के सामने जितने जाते हो तो तुम्हारा इमेज क्या हो जाता है? हाइट में बड़ा होने लगता है। जैसे उससे दूर जाते हो तो तुम्हारा इमेज भी क्या होने लगता है? छोटा होने लगता है। हैव वी सीन दिस? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज द सेम। ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, ये हमारा रिपीटेड है। मैं चाहे तो वीडियो में भी आपको दिखा सकता हूं, सेम चीजें मैंने लिखी हुई हैं,
प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भी अटेंशन पे नहीं करना है, नोट नहीं बनाना है, घर में जाके वीडियो को भी नहीं देखना है। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ वीडियो देखो भाई साहब, लेकिन यहाँ पे तुम जिस अटेंशन से ग्रास्प करोगे चीज़ों को, और ये बिल्कुल एकदम मतलब आपके तजुर्बे वाली चीज़ है। ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ भाई साहब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, तुमने किया नहीं है तो तुमको मालूम नहीं है। ये तो तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं भाई साहब। आईने में शक्ल तो तुम पहले उठ के देखोगे ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है। जैसे जैसे भाई साहब आप मिरर के सामने आते जाएंगे आपके इमेज को दिखेगा और डिस्टेंस दूर, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर की बातें हैं भाई साहब, प्लेन मिरर, ठीक है। कर्व मिरर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी, आगे चल के इसी चैप्टर में आप कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर्स पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी, ये सिर्फ प्लेन मिरर्स की कैरेक्टरिस्टिक हैं। और बोलो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, चौहान साहब, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? अरे और कोई तजुर्बा नहीं है आईना देखने का भाई साहब, हैं? हाँ जी, अरे तुम ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है भाई साहब, इसमें तुमको कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा। तुम जितने हाइट के हो उतने ही दिखोगे ना, कि खली की तरह दिखोगे भाई साहब, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हाइट विल बी इक्वल टू द इमेज हाइट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो जो मेरा हाइट और साइज का रहेगा बॉडी वही दिखेगा, है ना, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट हाइट विल बी इक्वल टू इमेज हाइट। सिंपल चीजें हैं भाई साहब, ये तुम्हारी रोजमर्रा के जीवन में हो रही है भाई साहब ये चीजें, फिर क्यों नहीं याद है? ओके, और इसमें तो कुछ याद करना भी नहीं पड़ेगा। और क्या है भाई साहब, और क्या है? मैंने आपको बोला था कि जिस इमेज को आप कैप्चर कर पाते हैं उसको हम बोलते हैं रियल इमेज, जिसको आप कैप्चर ना कर पावे उसको आप क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। जो आपके आईने में इमेज है उसको आप तो रोक सकते हो क्या? नहीं ना भाई साहब। जैसे आप सेल्फी वगैरह लेते हो मोबाइल से या कैमरा से, उसको आप रोक सकते हो, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। क्या आप इसको कैप्चर कर सकते हैं? नहीं। ओके, जैसे ये एक वीडियो कैमरा है, ठीक है, अभी आप घूम रहे हैं यहाँ, मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे, ये कैप्चर कर रहा है। तुमको क्या लगता है ये वीडियो कैमरा वर्चुअल इमेज रिकॉर्ड कर रहा है या रियल? क्यों? ये भी तो बस आईने की तरह ही है, आईने में जैसा हो रहा है आपका मूवमेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? आप आईने में रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं, ठीक है। तो वो जो आपका मूवमेंट हो रहा है वो वहां पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, तो डिफरेंस क्या रहा फिर? तो ये भी इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज हुआ। उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है मतलब, बोल और थोड़ा सा बोलो। मतलब कामोटे में टर्न ले लिए हो भाई साहब, अभी पुलिस चौकी तक आ गए हो, अभी डिसाइड करना है किधर जाना है। ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ओके। फिर क्या बोला आपने? जिस, हाँ, किस में ट्रांसफॉर्म कर रहा है? तो इसमें रिकॉर्डिंग किस में हो रही है, रियल की वर्चुअल? देखो मेरे कहने का मतलब ये है, जब आप समझ लो मोबाइल से किसी इमेज को कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो उधर ही फिक्स हो गया ना, है ना, वो फिक्स हो गया उधर, वो नहीं हिले डुलेगा, तो वो क्या हो गया, रियल इमेज, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, वो रियल इमेज। अभी आईने में जो आप देख रहे हो वो हिलता डुलता इंसान दिख रहा है आपको, लेकिन उसको कैप्चर नहीं कर सकते। यहाँ पे भी आपको हिलता डुलता इंसान दिख रहा है, कैप्चर कर रहे हो, तो ये रियल इमेज कैसे हो गया? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रियल इमेज ही है, मतलब ये फ्रेम्स पर रेट होता है। हर कैमरे का, वीडियो कैमरे का एक FPS होता है, फ्रेम्स पर रेट। मतलब आप जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो कैप्चर कर रहा है, सिंगल इमेज की तरह ही कैप्चर कर रहा है, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है वीडियो में। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब आप जब यहाँ, मैं यहाँ पे जब खड़ा हूँ, आगे जा रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, ठीक है, ये सब एक एक इमेज मेरी कैप्चर होती जा रही है, और वो किस में जा रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। एक्चुअली में ये सारे फोटोज हैं। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? आपने से किसी ने भी रील देखा है क्या? रील, कैमरे का रील अभी तो बहुत कम यूज होता है, एक टाइम था जो कैमरे का रील हुआ करता था।
आपको एक बिजनेस स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। किसी ने कोडैक का नाम सुना है? कोडैक बेसिकली एक टाइम था, कोडैक वाज बेसिकली इनटू कैमरा रील्स, ठीक है। कैमरे का ये रील्स बनाता था। रील्स मतलब ये जो फेसबुक में रील देखते वो नहीं, ठीक है। रील्स मतलब बाकायदा, आपने देखा है किसी ने, एक ब्लैक कलर का एक प्लास्टिक टाइप का होता, पट्टी होता है, ठीक है, उसमें आपके कैप्चर्स होते हैं ये, ठीक है। तो कोडैक तभी भाई साहब मार्केट में ऐसा छाया हुआ था कि कोई भी उसके आजू बाजू नहीं था। और कोडैक मतलब तभी कैमरा, कोडैक के कैमराज आजकल मिलते हैं, कोडैक कैमरा भी बना रहा था और रील्स भी बना रहा था। हालांकि कोडैक के कैमरे इतने ज़्यादा नहीं बिक रहे थे, लेकिन रील्स भाई साहब किसी को भी लेना है तो कोडैक इज द ओनली आंसर, ठीक है। मतलब ब्रांड था इतना बड़ा। कोडैक में जो सीईओ थे उन्होंने बोला देखिए हम अभी बिजनेस के एकदम टॉप लेवल पे हैं, लेकिन हमको एक चीज़ चेंज करनी पड़ेगी। धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, कैमरे का मॉडिफिकेशन आता जा रहा है, और मैं आपको एक प्रपोज कर रहा हूँ कि आप एक ऐसा कैमरा निकालो जहाँ पर रील की ज़रूरत नहीं पड़े, ऐसे ही कैप्चर हो जाए। तो कोडैक वालों के पास उन्होंने एक सैंपल रखा कि इस तरह से हम इमेजेस को कैप्चर और रिकॉर्ड कर सकते हैं। तभी हमारा देखो फ्लॉपी होता था कंप्यूटर्स में, आपने नहीं देखा रहेगा। फिर भी से उसके बाद आया आपका सीडी आया, फिर उसके बाद आया भाई साहब आपका पेन ड्राइव, ठीक है। तो ऐसे हम उनको स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहो तब प्रिंट मार लो भाई साहब, ठीक है। तो कोडैक वालों को बोला नहीं भाई साहब, कोडैक वाले जो लोग थे उस टाइम पे इतने बड़े टॉप लेवल पे बिजनेस पे थे, उन्होंने बोला नहीं हमको आपका आइडिया उतना जम नहीं रहा है, ठीक है, चलने दीजिए जैसे लाइन। एक साल में, ठीक है, एक साल में भाई साहब सोनी आया और सोनी ने ऐसे कैमरेज, वही चीज़ इन्होंने भाई साहब छोड़ दिया, कोडैक छोड़ दिया और सोनी ज्वाइन कर लिया। जो आइडिया इन्होंने कोडैक को दिया था वो आइडिया कोडैक ने नहीं लिया, वही आइडिया इन्होंने सोनी को दिया और सोनी ने उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। और सोनी भाई साहब सबसे बड़ा कंपनी हो गया कैमरा मैन्युफैक्चरिंग में, एक आइडिया के बल थे। और जैसे ही सोनी ने अपने ऐसे कैमराज लॉन्च किए जहाँ पे भाई साहब रील्स की ज़रूरत ही नहीं है, ये कंपनी भाई साहब खत्म। आज की तारीख में रील्स नहीं मिलते हैं, मिलते ही नहीं, मार्केट में बंद ही हो गया है। देयर इज नो कैमरा विच ऑपरेट्स ऑन रील्स एज ऑफ नाउ। 2 साल में पूरा कंपनी ठप हो गया, ठीक है। सो at times when innovation is not supported then this is what happens, ठीक है। अगर कोई आइडिया लेकर आया है तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये वाकई में आइडिया सर्वाइव करने वाला है, क्या हम इसको अपना सकते हैं। अगर कोडैक वालों ने इसको अपनाया होता तो they would have still been the largest manufacturer of cameras, but since they excluded this idea right now they have gone down। इनका जो बिगेस्ट शेयर था मार्केट का वो पूरा जीरो आउट हो गया, ठीक है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग। अभी यहाँ पे जो आपका मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे कैमरा जो वीडियो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, दिस इज फ्रेम्स पर सेकंड, मतलब आपके फ्रेम से रिकॉर्ड हो रहे टप 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 टप। ये सब आपके जो वीडियो कैमरा होता है वो एक्चुअली स्टिल कैमरा ही है। स्टिल कैमरा के वैसे जैसे फोटोज रिकॉर्ड होते हैं वही रिकॉर्ड हो रहे हैं और वो फिर वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट, और क्या हो जाएगा भाई साहब बोलो, और व्हाट एल्स? अभी तो बोला ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट, और क्या फीचर्स होंगे प्लेन मिरर के? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट। आप भाई साहब मिरर के पास आ रहे हैं तो वो इमेज भी पास आता दिखाई देगा, आप दूर जा रहे हैं तो इमेज भी दूर जाता दिखाई देगा, आपके हाइट जैसा ही भाई साहब इमेज दिखेगा, है ना, समझ में आ रहा है। और क्या भाई साहब, और क्या, व्हाट एल्स पीपल? तो क्या हो जाएगा इमेज का कैरेक्टरिस्टिक? इट इज अ वर्चुअल इमेज, ठीक है। वर्चुअल इमेज मतलब क्या होता है भाई साहब? वर्चुअल इमेज इज generally formed behind the mirror, generally formed behind the mirror, ठीक है, क्लियर है। वर्चुअल इमेज इज जनरली फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, और इसको हम कैप्चर नहीं कर सकते, नॉन कैप्चरेबल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, ओके। और क्या जल्दी अभी तुमने बोला था, अभी भूल रहे हो, तुमने बोला था अभी। एनीवन एल्स? अरे भाई साहब इमेज जब देखते हो गया, शेप मतलब आपका डिस्टेंस हाइट सेम हो गया, आपका शेप इज डेफिनेटली गोइंग टू रिमेन द सेम। और एनीथिंग एल्स? अभी तो तूने बोला था भाई साहब, मेमोरी है या पता नहीं क्या? हाँ जी, अब भी तो डिस्कस किया हमने, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखता है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन।
भाई साहब मैं क्या पढ़ाता हूं मुझे याद रहता है, आप क्या पढ़ते हैं, पहली बात तो पढ़ते हैं नहीं, ठीक है, तो क्या ही याद रहेगा। ये मेरे को मुझे मालूम है कि ये टॉपिक मैं स्किप कर मैंने नहीं पढ़ाया था पिछली बार, लेकिन आपको जब मैंने पिछली बार क्लास लिया था और अभी जो ले रहा हूँ उसके दरमियान मैंने कम से कम 12 क्लासेस ले चुके हैं, मतलब दूसरे स्टैंडर्ड्स के। तो मुझे याद है ये टॉपिक मेरे से छूट गया था, लेकिन आपको भाई साहब ना ही इन टॉपिक्स में से कुछ याद है ना ही इसका याद है। ओ भाई आपको तो सिर्फ अपना ही संभालना है ना भाई साहब, वो भी नहीं संभाल रहा है। सिंपल चीज़ें हैं। ये मेरे को याद है कि ये वाला प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक मेरे से छूट गया था, मेरे को याद आ रहा है। लैटरल इन्वर्जन इज समथिंग दैट आई फॉरगॉट। तो लेफ्ट का राइट दिखना या राइट का लेफ्ट दिखना, दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, एक प्लेन मिरर में भाई साहब लैटरल इन्वर्जन होता है, लेफ्ट का राइट दिखना या राइट का लेफ्ट दिखना। आर वी क्लियर? सो दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर। ओके ओके, सो देखो यहां पे स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, करेक्ट इफ फॉल्स। यहां पे स्टेटमेंट देखो भाई साहब क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स। द इमेज ऑफ द लेटर्स ए, ठीक है, अगर ए को आप मिरर के सामने रखोगे तो आपको क्या दिखेगा, वैसे का वैसा ही ए दिखेगा कि उल्टम पुल्टम ए दिखेगा? वैसे का वैसा ही ये दिखेगा ना, इसका क्या ही लेफ्ट और क्या ही राइट, ठीक है, तो वैसा ही ये दिखेगा ना, ठीक है। स्टेट वेदर इज करेक्ट इफ फॉल्स। द इमेज ऑफ द लेटर्स इन अ प्लेन लेटर्स लुक्स सेम एज द ओरिजिनल लेटर। तो क्या ए का इमेज यही दिखेगा, सेम एज द ओरिजिनल लेटर? ओके, चलिए आते हैं भाई साहब। ये सब आपके मिरर के बीच में रखे हैं आपने, है ना, ये मिरर के सामने ए रखा है तो क्या दिखेगा, ए ही दिखेगा ना, कि एल दिख जाएगा? कुछ नहीं, ए ही दिखेगा। ओके ठीक है, सी जैसा है वैसा ही दिखेगा, उल्टा दिखेगा भाई साहब, ऐसा दिखेगा, ऐसा। सी विल नॉट बी सी, ठीक है, तो ये नहीं दिखेगा भाई साहब। एच सेम दिखेगा, सीधा उल्टा नहीं, मैं बोल रहा हूं सेम दिखेगा। क्या यहां पे देखो सवाल क्या पूछा है, स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, करेक्ट इफ फॉल्स। द इमेज ऑफ द लेटर्स इन अ प्लेन मिरर लुक्स द सेम एज द ओरिजिनल लेटर। ओरिजिनल लेटर ए कैसा दिख रहा है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर विल इट इन द सेम, सेम, ठीक है। सी में वैसा उल्टा हो जाएगा, सो इट विल नॉट बी द सेम। एच में सेम, सेम, ओके। आई में भाई साहब सेम, चलिए भाई साहब। एन, ठीक है, ओके, और फिर एन भाई साहब सेम नहीं होगा, है ना, कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। एन विल लुक समथिंग लाइक दिस, सो इट विल नॉट बी द सेम, ठीक है। और बोलो भाई साहब ओ सेम, ओके, चलिए भाई साहब ओ भी आपका सेम, तो आपका ये दोनों आपका सेम नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट इफ फॉल्स, तो कहां पे भाई साहब आपका नहीं दिखेगा, करेक्ट इफ फॉल्स। सो इन केस ऑफ सी एंड एन इट विल नॉट बी द सेम। आर वी क्लियर? रेस्ट ऑफ द लेटर्स इट विल अपीयर टू बी द सेम। आर वी क्लियर? क्लियर क्लियर, ठीक है, ओके। फॉल्स, द इमेज ऑफ द लेटर्स, वाई एक्स जेड कहां से आ गया भाई साहब, हाँ इनका दिखेगा भाई साहब, देखो ए सेम दिखेगा, एच सेम दिखेगा, आई सेम दिखेगा, एम ओ टी यू सेम दिखेगा, वी भी सेम दिखेगा, डब्ल्यू सेम, एक्स वाई, इनको छोड़कर बाकी सारे लेटर्स आपके नहीं दिखेंगे। तो इनको छोड़कर बाकी सारे लेटर्स अगर आप देखोगे, जैसे सी का नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, ए बी भी भाई साहब नहीं दिखेगा, बी भी भाई साहब ऐसा उल्टा दिखेगा आपको, ठीक है, सी भी आपको उल्टा दिखेगा, ठीक है, ई भी आपको उल्टा ही दिख जाएगा। तो ऐसे लेटर्स होंगे, सिर्फ इन लेटर्स का ही भाई साहब आपको सेम एज ओरिजिनल लेटर्स मिलेगा। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके ओके ओके। A vase is kept in front of two plane mirrors. एक मिनट भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे सुनो तो, एक मिनट। हाँ तुम खुले जा रहे हो भाई साहब।
चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक एवरीवन। नहीं पूरा तो है, 4 ही ऑप्शन तो है इसमें, असर्शन और रीजन की तरह ही है वो। ये सीयर्स मात्र भी एब्सेंट है, लेकिन उसका नाम किसने लिया नहीं, क्यों? चलो भाई हो गया। ये इसको इधर रख दो ना प्लीज, थैंक यू। हो गया भाई साहब। A vase is kept in front of 2 plane mirrors inclined at an angle A with each other। ठीक है, तो आपका भाई साहब 2 प्लेन मिरर्स हैं, these are 2 प्लेन मिरर्स और एक वेस को रखा गया है। ठीक है, A vase is kept in front of 2 plane mirrors inclined at an angle A with each other। इन दोनों के बीच में भाई साहब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, A। ठीक है, इफ 4 इमेजेस ऑफ द वेस आर फॉर्म। ठीक है, 4 इमेजेस मिल रहे हैं आपको, और नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितने होते हैं भाई साहब, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, कौन बताएगा इसका फॉर्मूला, दीपिका जल्दी जल्दी जल्दी, दिव्यांका 360। अरे कुछ तो पढ़ लो भाई साहब जीवन में तुम लोग। काव्या 360 अपॉन थीटा माइनस 360 अपॉन ए माइनस 1। ठीक है, सो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड n इज इक्वल टू 360 अपॉन ए माइनस 1। ठीक है, तो अभी आपको a की वैल्यू यहाँ पे कितनी मिल रही है, भाई साहब 4 है ना, सॉरी अपना n की वैल्यू, नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पे कितना मिल रहा है 4। सो 4 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 360 बाई a माइनस 1। इस 4 को इधर ले लो, इस 1 को अगर हम इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो 4 प्लस 1
is equal to 360 by a. So that will be how much are people are? That will be 5 is equal to 360 by a. a भाई साहब इधर आ गया, 5 इधर आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? a will be equal to 360 by 5. 5 7 are 35, 6 से 5 5 2 are 10, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 72. a की वैल्यू हो गई भाई साहब 72. If 4 images of the vase are formed, then at what angle A between the mirrors? The angle A between the mirrors is 72 degrees. Are we clear on this one, people? समझम. Clear. Okay. ठीक है, n is equal to 360 by a minus 1 from formula. So ये हो गया भाई साहब आपका इन पर 72 डिग्री आ जाएगा. ठीक है. ओके, स्फेरिकल मिरर्स इन द इमेजेस फॉर्म्ड बाय देम. अब ये स्फेरिकल मिरर्स कैसे बनते हैं भाई साहब? समझ लो कोई स्फीयर है, इसको आपने भाई साहब ऐसे काट दिया. ठीक है, इसका हिस्सा काट दिया और इसको काटने के बाद आपने इसके कटे हुए एज को पॉलिश कर दिया बाय सिल्वर. तो दैट विल बिकम अ स्फेरिकल मिरर. दिस विल बिकम अ स्फेरिकल मिरर. ठीक है, स्फेरिकल मिरर हमेशा एक स्फीयर का पार्ट होगा. ठीक है, इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ द स्फीयर. तो ये स्फीयर है, इसका आपने एक पार्ट काटा हुआ है. इस कटे हुए पार्ट को जब आप निकालेंगे और उस तरफ पेंट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका? एक स्फेरिकल मिरर. ठीक है, दैट विल बिकम अ स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट हॉलो ग्लास स्फीयर हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड. तो एक सरफेस भाई साहब उसका पॉलिश्ड है. ठीक है, ठीक है. तो आपने एक पहले एक हॉलो स्फीयर लिया. ठीक है, हॉलो स्फीयर लिया मतलब एक ऐसा स्फीयर लिया जो अंदर से खोखला है. ये आपका बना है ग्लास स्फीयर है. ठीक है, ग्लास का बॉल लिया आपने और उसको यहां से काट दिया. ठीक है, यहां से काटने के बाद जो टुकड़ा आपको मिला उस टुकड़े को भाई साहब पीछे से अगर आप कलर कर दें या आगे से कलर कर दें तो किस टाइप का मिरर बन जाएगा? दैट विल बेसिकली फॉर्म अ स्फेरिकल मिरर. ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट हॉलो ग्लास स्फीयर हुज वन सरफेस इज पॉलिश्ड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. एक हो गया भाई साहब आपका कॉनकेव, दूसरा हो गया आपका कॉन्वेक्स. ठीक है, एक कॉनकेव मिरर कैसा होगा भाई साहब? कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर whose inner surface is the reflecting surface is called the concave mirror, and convex mirror whose outer surface is the reflecting surface is called the convex mirror. ठीक है, तो इसको देख लेते हैं भाई साहब स्फेरिकल मिरर. तो आपके भाई साहब ये स्फेरिकल मिरर्स कैसे बनेंगे? देखो, एक आपने पहले क्या लिया? यू हैव बेसिकली टेकन अ तो आपने भाई साहब एक स्फीयर ले लिया, एक ग्लास बॉल है बेसिकली. ठीक है, इस ग्लास बॉल से आपने इतना पोर्शन भाई साहब काट लिया. ये एक हॉलो ग्लास बॉल है और लेट से आपने इतना पोर्शन इसका काट दिया. ठीक है, इतना पोर्शन जब आपने इसका काट दिया तो आपको क्या मिल जाएगा? व्हाट विल यू गेट पीपल? अरे so you will get either a surface like this. So you will get either a surface like this or a surface like this. ठीक है, आपको दो ही सरफेस मिलेंगे. तो इस वाले सरफेस में भाई साहब ऐसा हो जाएगा. ठीक है, कॉनकेव, और इस वाले सरफेस में क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका कॉन्वेक्स. ठीक है, तेरे समझ में आ रहा है ये? तो देखो यहाँ पे, तो स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ ट्रांसपेरेंट. तो ये आपका ट्रांसपेरेंट हॉलो ग्लास स्फीयर है, अंदर कुछ नहीं है लेकिन ये ग्लास से बना हुआ है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ ट्रांसपेरेंट, दिस इज अ ट्रांसपेरेंट हॉलो ग्लास स्फीयर. दिस इज अ ट्रांसपेरेंट हॉलो ग्लास स्फीयर. दिस इज अ, ठीक है, और इसका हमने एक पार्ट काट दिया है. ठीक है, सो समझ लो इतना पार्ट हमने इसका रिमूव किया है. ठीक है, दैट अमाउंट. अभी इस पार्ट को जो हमने काटा है हम इधर भी पेंट कर सकते हैं और इधर भी पेंट कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमने इधर सिल्वर पेंट किया, ठीक है, तो ये वाला क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम अ कॉनकेव मिरर. दिस विल बिकम अ कॉनकेव मिरर. और अगर हमने इधर वाले को पेंट किया, मतलब देखो ऐसा हमने इधर से निकाला, ठीक है, और हमने इस तरफ पेंट कर दिया, इस तरफ अगर हमने पेंट किया दिया, मतलब ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा आपका? दिस विल बिकम अ कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर. तो स्फेरिकल मिरर क्या हो जाएगा भाई साहब? is a part of a transparent hollow glass sphere whose one surface is polished. तो आपका भाई साहब एक ट्रांसपेरेंट इसका पार्ट और एक सरफेस को आप पॉलिश कर रहे हैं. ठीक है, सिल्वर पेंट से. ठीक है,
तो यहाँ पे ज्यादा करके किस चीज का इस्तेमाल होता है, सिल्वर पेंट का, ठीक है, सिल्वर पेंट का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेरिकल मिरर हुज इनर सरफेस, ऐसा स्पेरिकल मिरर जिसका इनर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये वाला सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा, आउटर सरफेस क्या हो जाएगा, पॉलिश सरफेस है, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या है, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये तो आपका पॉलिश हो गया। और यहां पे कौन सा सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो गया, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, कह रहे। सो स्पेरिकल मिरर हुज आउटर सरफेस, ऐसा स्पेरिकल मिरर जिसका आउटर सरफेस, ये वाला आउटर सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड द, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपका भाई साहब क्या है, इनर सरफेस है, और ये इनर सरफेस आपका क्या हो गया, दिस इनर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन अ कॉन्केव मिरर, द आउटर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये आपका आउटर सरफेस है ना, आउटर सरफेस, this is the outer surface and this is the reflecting surface of the convex mirror. Clear people? Okay. टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर्स, तो आपके स्पेरिकल मिरर्स में क्या क्या टर्म्स रिलेटेड है देखो, ठीक है। तो आपका देखो ये एक स्पेरिकल मिरर किसका पार्ट होता है, एक स्फीयर का पार्ट होता है, ठीक है। उस स्फीयर का जो रेडियस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, जो मेन एक्सिस है, दिस विल बी द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये दिस विल बी बेसिकली द पोल, ठीक है, पोल ऑफ द मिरर, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। उनको हर समय क्यों हंसी आती रहती है, ओके। व्हाट आर द टर्म्स रिलेटेड टू, बेसिकली एक स्पेरिकल मिरर से क्या क्या टर्म्स रिलेटेड हैं, ठीक है। सो अगर समझ लीजिए भाई साहब आपका एक स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है। इस हॉलो स्फीयर को काट के आप क्या बनाने वाले हैं, एक स्पेरिकल मिरर बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी समझ लो इस हॉलो स्फीयर का ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला डायमीटर, ये वाला जो जा रहा है भाई साहब यहाँ पे, तो हमने क्या किया है यहाँ पे, लेट्स से एक इसका पार्ट जो है तो हमने अलग किया है, इतना पार्ट अलग किया है, ठीक है, इतना पार्ट हमने अलग किया है। तो ये वाला जो हमारा एक्सिस हो जाएगा, दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो समझ लो हमने इतना काट दिया और इधर हमने इसको इधर पे पेंट कर दिया, तो किस टाइप का मिरर बन रहा है, अगर हमने इसको पेंट किया है किस टाइप का मिरर बनेगा, इट विल बेसिकली बी अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो देखिए आपका किस टाइप का मिरर, मतलब अभी इसको भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है, फॉरगेट अबाउट दिस, जस्ट कंसीडर दिस। तो व्हाट टाइप ऑफ मिरर आर यू मेकिंग हियर, you are making here a concave mirror, concave mirror, क्लियर है, ओके। अभी हम आते हैं, बस अब ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हो गया आपका लेट्स से सेंटर, ठीक है। अभी इस सेंटर से ज्वाइन करते हुए जो रेडियस बनता है यहां तक का, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज आर, एंड दिस आर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, दिस आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का भाई साहब डेफिनेशन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्पेरिकल मिरर, ये आपका स्पेरिकल मिरर है, इज अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच, रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्पेरिकल मिरर, ऑफ विच द स्पेरिकल मिरर is a part, of which the spherical mirror is a part, is called the radius of curvature, is called the radius of curvature, ठीक है। the radius of the sphere of which the spherical mirror is a part is called the radius of curvature. Are we clear to this one people? हम समझम ओके। तो ये हो गया भाई साहब आपका आर, लेट्स से ये हो गया भाई साहब आपका आर, ओके। अभी हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, पोल, ठीक है।
तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा ऐसे जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे आपके मिरर को मीट करता है उसको हम बोलते हैं पोल, या हम बोल सकते हैं पोल इज बेसिकली द सेंटर ऑफ, ये आपके इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर है ये, ठीक है। तो पोल इज, व्हाट इज द पोल पीपल? पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, या हम बोल सकते हैं, ठीक है, द पॉइंट ऑन द मिरर, द पॉइंट ऑन द मिरर at which the point on the mirror at which the principal axis meets the mirror is known as the pole, ठीक है, क्लियर है? ओके, ये वाला जो सेंटर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस विल बी बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो O जैसे यहाँ पे आपका हो गया, O इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो O को हम क्या बोलेंगे? O, ठीक है। तो द सेंटर ऑफ द स्फीयर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ which the mirror is a part, the center of the sphere of which the mirror is a part is called the center of curvature, center of curvature. The center of the sphere of which the mirror is a part is called the center of curvature, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम, ठीक है, पोल ऑफ द मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब आपके मिरर के पार्ट हो जाएंगे। कॉनकेव मिरर में भी ऐसा ही होगा और कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही होगा, ठीक है, इन बोथ द केसेस, क्लियर है? हो गया।